नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में होगा भूमि सर्वे, सीएम हेमंत सोरेन ने 64 योजनाओं की समीक्षा। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में 18 विभागों की 64 विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में जमीन का सर्वे कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए राजस्व विभाग ठोस कदम उठाएं। अन्य राज्यों में जमीन सर्वे के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करें, फिर उसके आधार पर राज्य में भी जमीन का सर्वे कराने की दिशा में पहल करें। उन्होंने कहा कि जमीन का सर्वे नहीं होने से आने वाले दिनों में कई विवादों के साथ लोगों की परेशानियां और बढ़ जाएगी, इसीलिए इसका समाधान बेहद जरूरी है। प्रोजेक्ट भवन में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित सभी विभागों के सचिव व जिला के डीसी भी मौजूद थे। उन्होंने आगे कहा कि कम बारिश से इस वर्ष सूखे की स्थिति है, ऐसे में किसानों व मजदूरों का पलायन न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन किया जाए और योजनाओं की क्रियान्वयन बड़े पैमाने पर हो। योजनाओं की जियो मैपिंग के साथ स्थल निरीक्षण भी किया जाएगा। इस मौके पर सीएम ने जिलों में संचालित योजनाओं की जमीनी हकीकत की जानकारी ली। उन्होंने हर जिले में 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए 60 से 100 एकड़ जमीन चिन्हित करने के लिए कहा। साथ ही सभी जिलों के हर गाँव में कम से कम 5 योजनाएं लेने का निर्देश दिया है। झारखंड में 1 लाख तक लोन के लिए कोई गारंटर की जरूरत नहीं, स्टूडेंट को नवंबर से मिलेगी छात्रवृत्ति। बता दें कि झारखंड में अब 1 लाख तक लोन के लिए किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं होगी। सोमवार को इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग व कल्याण विभाग के कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना के लिए लोगों को आसानी से लोन मिल सके, इस पर सरकार का विशेष ध्यान है। अब 1 लाख रुपए तक के लोन के लिए लाभुकों की कोई गारंटी नहीं देनी होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रमंडल स्तर पर एक बड़ा और सुसज्जित छात्रावास निर्माण के लिए एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। ऐसे में छात्रावास के लिए न्यूनतम 5 एकड़ जमीन चिन्हित करने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभुकों की अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के स्कूली बच्चों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान नवंबर महीने से करने का निर्देश दिया। राज्य में पहली बार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी की गई है। अब यह राशि बढ़कर 1500 रुपए, 2500 रुपए और 4000 रुपए कर दी गई है। छात्रवृत्ति देने के लिए बच्चे का बैंक में बचत खाता और आधार लिंक होना अनिवार्य होगा। बच्चे का खाता नहीं होने पर उसके अभिभावक के बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि भेजी जाएगी। इसके लिए बच्चे के नामांकन के दौरान ही उसके अभिभावक का बैंक अकाउंट की जानकारी ले लिया जाए। ज्यादातर लोगों के पास जमीन का सर्व सेटलमेंट नहीं, 1932 खतियान लागू होने पर कोल्हान की 75% आबादी के बाहरी होने का खतरा। बता दें कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू होने पर कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में लगभग 40 लाख लोग झारखंडी होने से वंचित हो जाएंगे, जबकि 3 जिले की आबादी लगभग 52 लाख है। जानकारों के मुताबिक कोल्हान प्रमंडल में 75% लोगों के पास 1932 खतियान नहीं है। कोल्हान में मूल रूप से सरायकेला राज परिवार के पास ही 1932 खतियान है। अंग्रेजों के जमाने में सरायकेला, खरसावां और हाट राज परिवार था। इस इलाके की पूरी भूमि इन्हीं के पास थी। बाद में उसी भूमि का बड़ी आबादी में रिहाइश हुई। ऐसे में मूलवासी होने के बावजूद भी ज्यादातर लोग के पास जमीन का सर्व सेटलमेंट नहीं है। राज्य के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी ने डोमिसाइल नीति बनाई थी। 2002 में डोमिसाइल नीति का पूरे झारखंड में विरोध हुआ, जबकि मरांडी सरकार ने बिहार के तर्ज पर 1988 के तहत सभी जिलों में अलग अलग सर्वे सेटलमेंट का आधार मानते हुए डोमिसाइल नीति बनाया था, मगर मरांडी का जमकर विरोध हुआ था। पूरे झारखंड में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया था। बाद में डोमिसाइल नीति को लेकर वर्ष 2002 में प्रशांत विद्यार्थी ने मरांडी सरकार के स्थानीय नीति को हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिससे हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच ने स्थानीय नीति पर रोक लगा दी थी। झारखंड में 1932 खतियान लागू करने के लिए विधानसभा में विशेष सत्र की तैयारी। झारखंड सरकार शीघ्र ही विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन करेगी। विशेष सत्र में 1932 सर्वे खतियान आधारित स्थानीय नीति और 17% से बढ़ाकर 27% करने संबंधी विधेयक पेश किया जाएगा। इन विधेयकों में चर्चा के बाद इसे पारित करने की औपचारिकताएं पूरी होगी। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए राजभवन को प्रेषित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 14 सितंबर को राज्य परिषद की बैठक में दोनों मामलों को लेकर नीतिगत निर्णय पर मुहर लगी थी। फिलहाल विशेष सत्र की स्थिति घोषित नहीं की गई है, लेकिन विधानसभा सचिवालय ने इसकी तैयारी आरंभ कर दी है। उल्लेखनीय है कि बीते 5 सितंबर को आनंद फानन में विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया था। इसे मानसून सत्र का ही विस्तार बताते हुए आहूत किया गया था। सत्र आहूत करने की प्रक्रिया पर मुख्य विरोधी दल भाजपा ने सवाल उठाए थे। 1 दिवसीय सत्र में राज्य सरकार ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ था।
क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को नौकरी देने की नियमावली अक्टूबर से होगी लागू। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक महत्वपूर्ण फरमान जारी करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र में 40,000 रुपये मासिक वेतन तक की नौकरी स्थानीय युवाओं को देने के लिए बनाई गई नियमावली अक्टूबर 2022 से लागू की जाएगी। यह आदेश उन्होंने श्रम नियोजन व प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों को दिया। मुख्यमंत्री सोमवार को श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने झारखंड के सभी उपायुक्तों को यह निर्देश दिया है। इसे अगले महीने अक्टूबर में लागू करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। लोगों को लाभ कैसे मिले, इसके लिए उपायुक्तों की पहल करनी होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियां सुखाड़ की ओर इशारा कर रही है। ऐसे में किसानों मजदूरों के साथ ग्रामीणों का पलायन बढ़ने की संभावना है। सरकार कई नई योजनाएं शुरू कर रही है। इनका ग्रामीणों को कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसकी रूपरेखा तैयार करनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न जिलों ने अच्छी उपलब्धि हासिल की है, कई जिले पीछे भी हैं। ऐसे में जहां विकास की गति धीमी है, वहां ठोस कदम उठाने की जरूरत है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने की हाई लेवल की मीटिंग, सुखाड़ को लेकर पलायन पर ब्रेक लगाने के लिए दिए ये निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की 6 प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने मनरेगा के तहत नियुक्ति प्रक्रिया, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद फोटो विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम बारिश की वजह से इस वर्ष सुखाड़ की स्थिति है। ऐसे में किसानों व मजदूरों का पलायन न हो, इसका विशेष ख्याल रखें। ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित किए जाए, योजनाओं का क्रियान्वयन बड़े पैमाने पर हो। उन्होंने कहा कि योजनाओं के लिए जियो मैपिंग भी कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से सीएम को जानकारी दी गई है कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 16.58 लाख फलदार और 2.27 लाख इमारती पौधे लगाए जा चुके हैं। वीर शहीद फोटो विकास योजना के तहत 3,371 योजनाएं दी गई है, जिसमें 1,041 पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने निलंबित योजनाओं का कार्य 15 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हर पंचायत में इस योजना को लेने का दिशा निर्देश भी दिया गया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।